नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता आरंभ। उत्तरार्ध। पहला अध्याय। श्री कृष्ण जी को पुत्र प्राप्ति। कृष्ण चंद्र अति तप करियो, पुत्र प्राप्ति के हेतु बिना पुत्र नहीं मोक्ष तारक जग का सेतु। श्री पार्वती जी के साथ क्रीड़ा विहार करता संसार चक्र के चालक भगवान शंकर जी को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल चारण तथा प्रणाम करके सूत जी बोले, हे ऋषियों, वायु देवता नैमिष क्षेत्र में पहुंचकर ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगणों, मैंने आपको उपमन्यु की कथा सुनाई है, जिन्होंने दूध पान के लिए तपस्या करके महेश्वर जी को प्रसन्न कर लिया था। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? इतना सुनकर ऋषिगण बोले, धन्य हो सूत जी, अब कृपा करके यह सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उपमन्यु का दर्शन पाकर उनसे पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्राप्त की थी, परंतु उस परम व्रत का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ? वायु बोले, हे ऋषियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही अवतार ग्रहण किया था। फिर मानव शरीर की निंदा करते हुए दैहिक शुद्धि तथा पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने लगे। एक मिनट संगत जी। उस आश्रम पर जटा जूटधारी भस्म रमाए हुए त्रिपुण तिलक लगाए उपमन्यु तपस्वी के उनको दर्शन हुए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया, 3 परिक्रमा करके हाथ जोड़े नम्रता से स्तुति प्रार्थना की। तपस्वी उपमन्यु जी ने त्रयायुयुं जमंगने इन मंत्र द्वारा उनका भस्म का विलेपन किया। फिर 12 महीनों तक उनसे पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण उनके आश्रम पर निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सांब पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश द्वारा तपस्या की। 1 वर्ष के अनंतर उनके तप द्वारा प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी के साथ शिव जी ने दर्शन दिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। तब प्रसन्न होकर शंकर बोले, मैं आपकी कामना जान गया हूँ, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वर देकर शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से श्री कृष्ण जी को उनकी धर्मपत्नी जामवती द्वारा साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय। शिव गुणों का वर्णन। उपमन्यु वर्णन कर ही शिव गुण वरण महान, पालक हैं त्रैलोक्य के देव दही नितमान। ऋषि बोले, हे वायु, ज्ञान किस प्रकार का है? भगवान शंकर का पशुपति नाम कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार के प्रश्न किए, यह सब हमें सुनाए। यह सुनकर वायु बोले, सुनो। एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से कहा कि हे महर्षि, श्री पार्वती जी को जो शंकर जी ने पाशुपति ज्ञान दिया था, उसे तथा उसकी विभूति का वर्णन आप करें। पशु कौन है, किस प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं और किस प्रकार छूटते हैं? श्री शंकर पशुपति किस प्रकार से हुए, यह सब वर्णन करें। इस प्रकार के प्रश्न सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर पर्यंत प्राणी श्री शंकर भगवान के ही पशु हैं। शंकर जी उन सब के स्वामी हैं, इसलिए आप पशुपति कहलाते हैं। फिर मल माया आदि दृढ़ रस्सियों से बांधे हुए हैं। जब उनकी भक्ति उपासना दृढ़ देखते हैं, तब उसी माया रूपी रस्सियों से झट उन्हें छुड़ा देते हैं। 24 तत्व माया के गुण कर्म है और यही विषय भी हैं। उन्हीं से ही जीव बंधा रहता है। विषयों द्वारा बांधने वाले भी स्वयं शंकर हैं। तभी तो अपना कार्य ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं से करा लेते हैं। उन्हीं महेश्वर के अनुशासन से यह आकाश सर्वव्यापक है। वायु प्राणादिक नामों से आकर सारे जगत का भीतर बाहर से पालन करता है। हव्य कव्य भी ग्रहण कर लेता है। जल रूपी जगत में जीवन भर देता है। फिर पृथ्वी जगत को धारण करती है। सारांश देवादिकों का पालन तथा दैत्यों का संहार करने वाला शंकर है। उनके अनुशासन से इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करता है। वरुण देव को जल का आधिपत्य दिया है। संसार में सभी कुछ कार्य शंकर जी के अनुशासन से चल रहा है, इसलिए भगवान शंकर का पूजन आराधन ही सदा गति देता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।